जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं पुरातात्विक जो स्रोत है, मतलब ऐतिहासिक की जो स्रोत है, पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य के आधार पर कैसे कैसे इसको बांटा गया है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा रखा था मेसोपोटामिया सभ्यता और आपका कई सभ्यताएं थी, उसमें मैंने बताया था, तो उसमें क्वेश्चन और रह गया था जो कि आप सुन लीजिए, क्योंकि उतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादातर मैं कवर कर चुका हूं। तो उसमें पूछता है कि जो रोम की सभ्यता थी वो किसके समकालीन थी। ठीक है, रोम की सभ्यता किसके समकालीन थी। और पूछता है ये कि आपका जो मिस्र की सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मम्मी के लिए और पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और पूछता है कि जो रोम की सभ्यता है किसके वो समकालीन थी, किसके वो थी, मतलब साथ थी। तो याद रखिएगा, जो रोम की सभ्यता थी ये लगभग कितने थी, तो ये लगभग कितने थी, तो ये लगभग 600 और 500, मतलब फारस की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थी। फारस की सभ्यता 600 और जो रोम की सभ्यता 500, तो मतलब बीसी। तो देखेंगे तो बिल्कुल आसपास में दिखेगा। ठीक, तो इसलिए कह सकते हैं दोनों क्या थे, समकालीन थी। तो आज हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्य, इसको कितने कैटेगरी में बांटे हैं और इससे हम लोग क्या, जैसे कि सिक्के के आधार पर ये देखिए कौन कौन से हैं, उसके बाद ये क्या है। ठीक है, और तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुरातात्विक और विदेशी यात्री और साहित्य, ऐतिहासिक स्रोत कैसे हमको पता चलेगा, तो या तो पुरातात्विक मिले, ठीक है, मतलब खान में कुछ निकालेंगे, सिक्का उक्का मिलेगा कुछ ना, सिक्का मिलेगा, या फिर आपका अभिलेख कुछ मिलेगा। जैसे आप अगर उस पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि गुफा के अंदर लिखा हुआ है, तो उस बन गया क्या, गुफालेख बन गया। ठीक है, अगर भित्ति जमीन उस पे लिखा हुआ, दीवार पे लिखा है, तो उसको बन गया क्या, भित्ति लेख बन गया। अगर स्तंभ पे लिखा है तो स्तंभ लेख बन गया। तो वैसे ही अभिलेख मिलेगा, या तो जैसे कि अशोक का मिला है ना स्तंभ, तो उसी से पता चलता है। उसके बाद आता है साहित्य। साहित्य में क्या है कि धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब कोई चीज धर्म से जो रिलेटेड लिखा हो वो, और आपका गैर धार्मिक में, गैर धार्मिक का मतलब जैसे अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का या विष्णुगुप्त का, चाणक्य का, तो वो हो गया। इसके बाद आता है धार्मिक में आपका ब्राह्मण हो गया, गैर ब्राह्मण हो गया। गैर ब्राह्मण में आपका आता है जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, गैर ब्राह्मण में क्या आता है, जैन और बौद्ध धर्म। इसको भी हम लोग सेपरेट देखेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हम लोग कि सिक्के आधार पर किस हिसाब से बांटा गया है। तो देखिए, पहला जो है आपका ये सिक्का है, ये सिंध। तो जो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता में कैसी सिक्का चलती थी, तो टेराकोटा। कैसे टेराकोटा, मैंने बताया था आपका, मिट्टी की कोई चीजें पका के बेच दीजिए, टेराकोटा हो गया। ठीक है, मिट्टी से आपने बना दिया, पका दिया, वो क्या बन गया, टेराकोटा बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, टेराकोटा का था, टेराकोटा का था ये। ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे सिक्के चला करते थे, तो टेराकोटा का। उसके बाद आता है मौर्य। मौर्य समय कैसा था, मौर्य समय में 3 सिक्के चलते थे, 3 टाइप के। कौन कौन थे, तो देखिए, पहले आहट था, आहत। तो आहत का मतलब क्या होता है, आहत, आहत का मतलब कोई चीज है, जैसे कहते मुझे बहुत आघात लगा, मतलब तुम्हारी बात से मुझे बहुत ही चोट पहुंचा। तो आहत है, मान लीजिए कोई वो बना हुआ है, मिट्टी उट्टी का माली बना है, उस पर हुमस किसी चीज से मार दीजिए, दबाव डाल दीजिए। ठीक है, या लोहे का बना है, किसी चीज से उस पर पीट दीजिए, निशान बन गया, तो बन गया आहत। ठीक है, ये हो गया आहत। दूसरा था इसमें कि पंचमार्ग। ठीक है, क्या था, पंचमार्ग। पंचमार्ग में क्या था, पंचमार्ग में था 5 चीजों का मिक्स कर दिए। ठीक है, 5 चीजों को मिक्स करके, जैसे एलॉय होता है ना मिश्र धातु, उसी टाइप का पंचमार्ग था। ये क्या था, पंचमार्ग था, इस पे भी निशान था। ठीक है, इसको बोल दिए पंचमार्ग। इसके बाद आता है आपका पर्ण। इसके बाद क्या आता है, पर्ण। इसी में पर्ण, ये तीनों जो सिक्के चले थे वो मौर्य काल के ही समय चले थे। जो सिंधु में क्या चला था, टेराकोटा का चला था, मौर्य काल में क्या चला, आहत, पंचमार्ग और पर्ण। ठीक है, आहत का मतलब होता है कोई चीज बना है मान ली लोहे का, उस पर हुमस के मार दिए, निशान बन गया, तो वो हो गया क्या, पंच आहत हो गया। ठीक है, पंचमार्ग में 5 चीजों का मिक्स कर दिया, बन गया पंचमार्ग। उसके बाद पर्ण है, तो पर्ण ये भी क्या है, सिक्का है। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपका यूनान। यूनानी ने जो चलाया था, यूनानी ने सबसे जो है गोल्ड चलाया था। क्या चलाया था इन्होंने गोल्ड चलाया था। क्या चलाया था इन्होंने, गोल्ड चलाए थे, मतलब सोना चलाए थे, गोल्ड के सिक्के इन्होंने चलाए थे। उसके बाद आता है कुषाण। कुषाण ने चलाए थे प्योर गोल्ड। कैसा चलाया था ये लोग, शुद्ध सोना चलाए थे, प्योर गोल्ड। ठीक है, प्योर गोल्ड। उसके बाद आता है गुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा सर्वाधिक सिक्के किसका शासन काल में चलाया गया, तो वो है गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के चलाए गए। ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख देता हूँ, सर्वाधिक सिक्के चलाएंगे। अभी बताइए कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सर्वाधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके यहाँ खूब ढेर सारा बहुत ज्यादा पैसा है, तो अगर पैसा मान लीजिए अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, तो पैसा अगर घर में गिरा रहेगा तो ध्यान कौन देगा, छोड़ो, पैसा और पड़ा है। ठीक, तो आदमी ध्यान नहीं देता है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर सर्वाधिक सिक्का चला गया, तो जो अशुद्ध सिक्का है इसी समय चला था, सर्वाधिक सिक्का और अशुद्ध सिक्का। ठीक है, अशुद्ध सिक्का इसी समय चला था। ठीक, और अशुद्ध सिक्का चला था, तो अशुद्ध सिक्का पूछता है किसके शासन काल में चला था, कौन सा राजा था, तो वो था स्कंदगुप्त। क्या था नाम था उसका, स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है, सर्वाधिक सिक्का गुप्त काल में चला था, उस राजा का क्या नाम था, स्कंदगुप्त नाम था उसका। क्या नाम था, स्कंदगुप्त। उसके बाद आता है आपका अशुद्ध सिक्का, उसके बाद मयूर।
ठीक है। तो पूछता है कि मयूर किसके शासन में चला था, ये समुद्रगुप्त। क्या नाम था, समुद्रगुप्त, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक और था, ठीक है, वो देख लेते हैं, सिल्वर। क्या था, सिल्वर। तो सिल्वर का जो सिक्का चलाया था वो कौन था, सिल्वर का सिक्का चलाया था तो वो चंद्रगुप्त सेकंड था, ठीक है। कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण किया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। उसके बाद आता है आपका राइट सर्वाधिक अशुद्ध सिल्वर। उसके बाद आता है आपका मयूर। तो मयूर किसके शासनकाल में चला था, मयूर किसके शासनकाल में चला था, रिकॉल करिए, मयूर चला था किसके शासनकाल में। उसके बाद अगला है आपका मयूर के बाद आता है आपका कौड़ी, ठीक है। ये पूछता है कि मयूर किसके शासनकाल में चला था, ठीक है। तो मयूर जो शासनकाल में चला था, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में चला था, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। और कौड़ी जानते हैं, कौड़ी किसका होता है, पत्थर का, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है पूछता है एग्जाम में वो मैंने लिख दिया है। अशुद्ध सिक्का चला था स्कंदगुप्त के टाइम में, सिल्वर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। उसके बाद अगला है आपका मयूर, चंद्रगुप्त के समय। कौड़ी वो है पत्थर, ठीक है। वो कौड़ी जैसे कहते हैं ये कौड़ी नहीं देंगे तुमको, ठीक है, खाना उखाड़ लो, तो ये कौड़ी वही है, पत्थर का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सातवाहन। सातवाहन के समय किसका चला था, शीशे का चलता था। किसका चलता था, शीशे का। शीशा टूटा, काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो शीशा किसके समय चलता था, सातवाहन के समय। शीशे का सिक्का चलता था, किसका, शीशे का। सोचिए शीशे का सिक्का चलता था उस समय। उसके बाद हुमायूं, तो देखिए हुमायूं के समय किसका चला, तो एक दिन के लिए जब बना था इसका, ठीक है, जो बचाव किया था इसका, जब आक्रमण किया था इंडिया पे ना, तो स्पेशल बिहार में जब अटैक किया था इसने, ठीक है, अफगानिस्तान से आकर के। तो ये क्या था कि जब नदी बहुत ज्यादा आ गई और उसके बाद एक कूद गया पानी में, पानी कूद गया तो एक मल्लाह था उसने बचाया, तो वहीं जो है एक दिन के लिए राजा बना दिया था हुमायूं ने उनको, ठीक है, उसको। तो इसलिए वो क्या किया, चमड़े का सिक्का चला दिया। तो इसी के शासनकाल में चला था, खाली एक ही दिन के लिए बना, तो क्या, ठीक है। तो विशेष उसका महत्व खाली चमड़े के सिक्के के लिए है, तो ये है चमड़ा, ठीक है। चमड़े का सिक्का ये चलाया था, किसका चला था, चमड़े का, किसका, चमड़ा का सिक्का चला था। उसके बाद आता है शेरशाह। शेरशाह ने 3 टाइप का सिक्का चलाया था, 3 टाइप का। कौन कौन चलाया था, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का भी सिक्का इसी के नाम पे है। पहला चलाया था दाम। उसके बाद चलाया था रुपया, ठीक है, जिसको बोलते हैं रुपया। उसके बाद चलाया था असरफी। क्या चलाया था, असरफी। असरफी में क्या था, और इसमें क्या था, देखिए असरफी भी एक प्रकार का क्या है, पैसा ही है, सिक्का है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रुपया, आज का ये पूछता है कि दाम किसका बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दाम किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका चांदी का, ठीक है, इसमें गोल्ड का, ठीक है, इसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। और ये तांबे का भी बना रहता था, ठीक है, किसका बना रहता था, तांबे का भी बना रहता था, ठीक। याद रखिएगा ये, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि किसके समय कौन सा सिक्का चला था। तो ये सिक्के के एक आधार पे मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना बीपीएससी में ना ही पीपीसीएस के क्वेश्चन, यहाँ तक कि जो स्टेट लेवल के क्वेश्चन है इससे बिल्कुल बाहर, अगर सिक्के से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।